हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट की पेपर जिसका लैंग्वेज 2 हिंदी है, उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा गद्यांश जो है दिया है। हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टरों सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। एआई के ज़रिए लक्षणों को समझा जाएगा। आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी। ताज़ा हालत पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। यह समझने का वक्त है कि एआई से फ़ायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, उसका नियंत्रण है, लेकिन एआई वरदान ही रहे और भस्मासुर न बने। उसके लिए यह सोचने की ज़रूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी न हो सके। अब अगर चैट जीपीटी बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहान का वह तरीका कौन सा है हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। यह सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नज़र ज़रूरी रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि एआई ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। तो इसके रिलेटेड जो है प्रश्न पहला जो है दिया है फ्रेंड्स कि समूह से भिन्न है। तो यहाँ पर 121 का जो आंसर है, रात दिन कंकड़ पत्थर पढ़ाई लिखाई ये सेम है, बट चाय वाय जो है ये इन सारे तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 122 का क्वेश्चन है एआई का अर्थ है। एआई का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट वन हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 123 का क्वेश्चन का आंसर है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय गुणों का संस्कार दे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 124 का है, चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा। सो 124 का आंसर हो जाएगा, केस हिस्ट्री बना देगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। यह प्रभाव, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट होगा, नकारात्मक होगा। 126 क्वेश्चन का एआई को जन्म देने वाला कारक है। सो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 127 है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा और ये जो यहाँ पे वी है वह में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए बड़ी ई और ई। क्वेश्चन नंबर 128 है, एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा, खेती बाड़ी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो है गद्यांश दिया हुआ है। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष से असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं। इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं करता, यह मन, बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता रहता है। तो यहाँ पर 129 क्वेश्चन जो है इसका आंसर हम देखेंगे। तो 129 क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध डैश से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट होगा, प्राणवायु से है। क्वेश्चन नंबर 130 है, प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास डैश में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा, योग। 130 का ऑप्शन नंबर जो है आंसर होगा योग। क्वेश्चन नंबर 131 है, विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 132 है, जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है प्राण और शरीर का सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 133 है प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और डैश होकर बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 133 का हो जाएगा व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 134 है रोग का कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 134 का ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट होगा, प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 135 है बुद्धि में ईक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। तो बौद्धिक, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि परिभाषा व्यवहार मतलब ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है ना। क्वेश्चन नंबर 137 है घोषणात्मक ज्ञान क्या है। तो घोषणात्मक ज्ञान क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 3 राइट होगा, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 138। 138 क्वेश्चन है कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे। तो ये जो जीवन में जो हम अपने दैनिक जीवन में जो काम करते हैं, खाना बनाने में जो भी बर्तन का उपयोग होता है, तो रियल लाइफ से जो है यहाँ पे टीचर जो है, शिक्षक जो है बच्चों को जोड़ रही है। तो रियल या जिसे कहेंगे वास्तविक वस्तुएं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। तो 139 का ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट होगा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 140 है नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़े पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप और टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो है पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न मतलब एक्स्ट्रापोलेटिव जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 143 है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है 143 का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 144 जो है दिया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य के से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 3 राइट होगा, संज्ञानात्मक कौशल। क्वेश्चन नंबर 145 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा की अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 3 राइट होगा, मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता जिसे कैल्प भी कहते हैं, CALP। क्वेश्चन नंबर 147 है कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर
फोर्थ जो है राइट होगा परिभाषिक मतलब ट्रांसलिंगुअल योग्यता। 141 का जो है 147 का ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ, सॉरी यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 141 का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट होगा अंतर्भाषा इंटर लैंग्वेज। परिभाषिक ट्रांसलैंग्वेज मतलब एक भाषा को दूसरी भाषाओं में ट्रांसफ़र करके बोलना, और अंतर्भाषा मतलब कि अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 148 है, यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित कराया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर 148 का ऑप्शन नंबर जो है समालोचनात्मक साक्षरता जो है राइट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 149, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री की 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4 के समूह को काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा न हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट होगा अनुच्छेद श्रुतलेख। लास्ट क्वेश्चन है 150, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो इस तरीके से आज हमने जिनका सीटेट लैंग्वेज में हिंदी जो है हिंदी लैंग्वेज 2 जिनका है उसके क्वेश्चन आंसर आज मैंने कराए। तो आई होप आपको आंसर की जो है सीटेट 21 जनवरी 2024 में जो हिंदी की जो प्रश्न उत्तर है जिनका लैंग्वेज 2 है उसके आंसर की आपको मिल चुके हैं। सो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।